बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। इल्म की बात देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुशामदीद कहता है। तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं, वही नेक लोगों का वली है। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई भी माबूद बरहक नहीं, वो यकता है, उसका कोई शरीक नहीं। और मैं ये भी गवाही देता हूँ कि हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल हैं। दोस्तों, घर में पुराने कपड़े बहुत अरसे तक पड़े रहना किस बात की निशानी है, ये आपको आज की वीडियो में बताएंगे। अगर आप इस राज को, इस निशानी को जान जाएं तो आप आज ही अपने घर से पुराने कपड़े और जूते बाहर निकाल देंगे। आज की ये वीडियो हर बहन और भाई के लिए बहुत अहम है। इस वीडियो को आपने किसी सूरत भी स्किप नहीं करना और ना ही मिस करना है। इस वीडियो में एक एक बात बहुत ही कीमती है, क्योंकि मैं आपको इस वीडियो में ऐसी गलतियों के बारे में भी बताऊंगा जो जाने अनजाने में घरों के अंदर होती रहती हैं, और इन्हीं गलतियों की वजह से हमारे घरों में बेबरकती होती है। अगर इन गलतियों को ठीक कर लिया जाए तो घर से सारी की सारी बेबरकती दूर हो जाएगी। अगर आप घर में बरकत चाहते हैं तो जो बातें मैं आपको बताने वाला हूं, इन बातों को आपने अपने पल्ले बांध लेना है और इन बातों पर आपने अमल करना है। अगर आप इन बातों पर अमल कर लेते हैं तो यकीन जानिए आपके घर से हर तरह की नहूसत दूर हो जाएगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो दोस्तों, आप इन गलतियों के बारे में जानने के लिए वीडियो में आखिर साथ जुड़े रहिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल इल्म की बात सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोस आप तक बर वक्त पहुंचती रहें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा। दोस्तों, घर में नहूसत की आजकल जो बड़ी वजह है वो है अटैच बाथरूम। याद रहे कि घर में नहूसत और बेबरकती का ये सबसे बड़ा मसला है जो कि ख़त्म करना तकरीबन हमारे लिए नामुमकिन है, क्योंकि आजकल के घरों में बेडरूम के साथ अटैच बाथ को ज़रूरी समझा जाता है और ज़रूर बनाया जाता है। अगर आप इससे जान नहीं छुड़ा सकते तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने अपने घर के बाथरूम्स को साफ रखना है, क्योंकि जितने भी शयातीन जिन होते हैं वो गंदी और वीरान जगहों पर ठिकाने बनाते हैं। जब आपका बाथरूम साफ सुथरा होगा तो वहां अपना ठिकाना नहीं बनाएंगे। और दूसरी अहम बात यह है कि आपने बाथरूम के अंदर बातें करने की गलती कभी नहीं करनी। और एक बात अहम ये कि घरों में अक्सर औकात कोई पुरानी मशीनरी या बर्तन वगैरह पड़े रहते हैं जो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहते। ये लोहे के भी हो सकते हैं, मट्टी के भी हो सकते हैं या किसी भी चीज़ के हो सकते हैं जो पुराने हो जाने के बाद घर के किसी कोने में पड़े होते हैं। तो याद रहे कि घर में पुरानी चीज़ों का, पुरानी मशीनरी का इस तरह पड़े रहना और गलना सड़ना घर पर अच्छे असरात मुरतब नहीं करता। इससे घर में नफरत पैदा होती है। ऐसी चीज़ों को या तो बेच देना चाहिए या फिर उन चीज़ों को ठीक करके इस्तेमाल में लाना चाहिए। वैसे गलने सड़ने के लिए नहीं छोड़ना चाहिए। दोस्तों, अक्सर घरों में ये देखा गया है कि पुरानी किताबों के ढेर लगे होते हैं और पुरानी किताबें घर में वैसे ही पड़ी गल रही होती हैं। ऐसी किताबों को और रद्दी को भी या तो बेच देना चाहिए या फिर इस्तेमाल में उन किताबों को लाना चाहिए। और अगर अपने इस्तेमाल में ना भी लाएं तो किसी को दे दें जो उनको इस्तेमाल करे। घर में वैसे भी किताबों का बोसीदा होना भी रिस्क में कमी लाता है और घर में नहूसत का सबब बनता है। इसके अलावा जिन घरों में पुराने कपड़े पड़े रहते हैं वो गौर से ये बात सुन लें कि बहुत से कपड़े घरों में ऐसे होते हैं जो घरों में कहीं भी पड़े होते हैं, जो इस्तेमाल नहीं हो रहे होते और वो वहीं ख़राब होते रहते हैं। ना आप उनको खुद इस्तेमाल में लाते हैं और ना ही उनको किसी गरीब को देते हैं ताकि वो इस्तेमाल में ले आएं, और ये कपड़े उधर ही पड़े पड़े ख़राब और पुराने होते रहते हैं। यकीन मानिए कि पुराने कपड़ों का इस तरह घर में रहना घर में बेबरकती का बड़ा सबब है। तो इसीलिए दोस्तों, गुजारिश है कि आज ही अपने कपड़ों को निकालिए और उनको किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए ताकि वो उनसे अपनी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। अगर ये कपड़े इधर ही पड़े पड़े ख़राब हो जाएंगे और आप इनको उठाकर बाहर फेंक देंगे तो क्यों ना किसी गरीब को दे दिया जाए ताकि घर से नहूसत भी ख़त्म हो जाए। और जब गरीब की ज़रूरत पूरी होगी तो उसके दिल से दुआ निकलेगी और आपके घर में बरकत ही बरकत हो जाएगी। तो आज ही से ये काम आपने करना है। आप देखेंगे कि आपका मन इस काम के बाद कितना हल्का हो जाएगा। दोस्तों, एक और अहम बात जो ज़हन नशीन करनी ज़रूरी है
वो ये है कि आपके घर के मेन गेट मेन दरवाजे के हवाले से है। आप जब भी घर में दाखिल होते हैं तो आपकी पहली नज़र आपके मेन दरवाजे पर पड़ती है। अगर ये जंग आलूद है, टूटा हुआ है, तो उसको फौरन ठीक करवा लेना चाहिए। याद रहे कि घर में दाखिल होते वक्त जो पहली चीज़ है, अगर वही टूटी हुई है, वही ख़राब है, तो फिर घर में बरकत कैसे हो सकती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि घर में कोई चीज़ ख़राब हो गई है या टूट गई है तो वो कितने अरसे तक ख़राब रहती है और उसको ठीक नहीं करवाया जाता। ये भी घर में बेबरकती और नहुसत की बहुत बड़ी वजह है। इसलिए घर के छोटे छोटे कामों में सुस्ती नहीं करनी चाहिए, बल्कि उनको दुरुस्त कर लेना चाहिए। दोस्तों, अब बात करते हैं पुराने जूतों की। तो अक्सर घरों में, बल्कि हर घर में ही पुराने जूते जगह जगह पड़े होते हैं जो किसी के इस्तेमाल में नहीं आते और घर में गंदगी में इजाफा करते हैं। इन जूतों से जहां गंदगी बढ़ती है वहां पर घर में नहुसत भी आती है। इसलिए चाहिए कि घर में मौजूद पुराने जूतों को भी घर से निकाल दिया जाए। अगर इस्तेमाल के काबिल हों तो किसी ज़रूरतमंद को दे दें, वरना रद्दी में फ़रोख्त कर दें या फेंक दें, लेकिन घर में ना छोड़ें। अक्सर लोग ये सोचते रहते हैं कि इतनी बेबरकती पता नहीं कहाँ से आ गई है, लेकिन घर में किसी की तवज्जो इन बातों की जानिब नहीं जाती। तो आज ही से अपने घर में पुराने चीज़ों के ढेर नहीं लगाने, बल्कि ये चीज़ें आपने छांटी करनी है और छांटी करके अपने घर से जितना जल्द हो सके निकाल देनी है, ताकि घर की तमाम नहुसत दूर हो जाए। दोस्तों, इसके अलावा घरों में एक बड़ी गलती जो की जाती है वो ये कि टूटे हुए कंघे से बालों में कंघी की जाती है। ये गलती कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से घर में नहुसत पैदा होती है और घर में बेबरकती पैदा होती है। इस तरह से घर में टूटे हुए बर्तन इस्तेमाल ना करें। टूटे हुए बर्तन को साइड पर कर दिया करें, चाहे ये बर्तन मिट्टी के हों या कांच के हों या फिर प्लास्टिक के। जो भी बर्तन टूट जाए उस बर्तन को इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। उस बर्तन को फौरन से साइड पर कर दें और उसको रद्दी में बेच दें या फिर कचरे में फेंक दें। बाज़ घरों में वो बर्तन जिनमें खाना पकाया जाता है उसकी हालत बहुत नाजुक होती है, लेकिन इसके बावजूद उसी को इस्तेमाल किया जाता है। ये भी घर में बेबरकती की बड़ी वजह है। अपने बर्तनों को साफ सुथरा रखा करें और जैसे ही बर्तन मामूली सा भी टूट जाए तो उनको हरगिज इस्तेमाल ना करें। लिबास के हवाले से चंद अहम बातें जिनका ज़हन नशीन करना बहुत ज़रूरी है, इस हवाले से कि ये गलती की जाती है कि अक्सर लोग खड़े होकर शलवार पहनते हैं। खड़े होकर शलवार ना पहना करें, बल्कि बैठकर पहना करें। और इसके अलावा हमेशा लिबास को दाएं तरफ से पहना करें, बाएं तरफ से ना शुरू किया करें। ऐसा करने से भी घर में बेबरकती और नाहुसत आती है। खुद भी इन कामों से बचें और वीडियो को भी सदका जारिया की नीयत से शेयर करें, ताकि बाकी बहन भाइयों को भी इन कामों से रोका जा सके। और दोस्तों, एक और अहम बात जो आप तक पहुंचानी है वो ये है कि आपने फ़र्ज नमाज को कज़ा नहीं करना। अव्वल वक्त में नमाज को अदा करें। सुबह फजर की नमाज के बाद कुरान पाक की तिलावत करें तो आपके घर में बरकत ही बरकत होगी। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तमाम उम्मत मुसलमा को तमाम मुश्किलात और परेशानियों से बचाए रखे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ में शामिल हो जाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।